ठीक है, तो अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, वो भी सिंपल है। ठीक है, वेलोसिटी को एक बार फिर डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल क्या थी, तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल का सिंपल इक्वेशन थी y इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी। ठीक है, सिंपल सी एक इक्वेशन ले ली है। ये वो वेव है जिसकी t इक्वल टू 0 पे जो वेव शेप होगी, जो स्नैपशॉट होगा वो ऐसे होगा। ठीक है, एट t इक्वल टू 0 पे। ठीक है, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। किस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है ये उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है जिसकी पोजीशन आप यहाँ पुट करोगे। और किस टाइम पे ये डिस्प्लेसमेंट, जो टाइम आप यहाँ पुट करोगे। ठीक है, अगर इसको पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को एक बार हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो पार्टिकल की वेलोसिटी आ जाएगी। तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या आई थी, वी, तो इसको आप डिफरेंशिएट करोगे किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये आ गई थी आपकी माइनस ए ओमेगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, एक बार फिर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल क्या मिलेगा, तो हो जाएगा आपका ए माइनस ए ओमेगा, तो ये है कॉस का डिफरेंशिएशन जो होगा वो हो जाएगा माइनस साइन, तो एक माइनस और आएगा माइनस साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। और इस ओमेगा टी को माइनस ओमेगा टी को फिर से करेंगे तो इंटू माइनस ओमेगा। तो कितने माइनस आ गए टोटल, एक माइनस ये है, एक माइनस ये और एक माइनस ये, टोटल 3 माइनस आ गए। ठीक है, तो 3 माइनस जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक माइनस बच जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, और क्या आ जाएगा ये साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो ये मिल जाएगा आपके पार्टिकल का एक्सेलरेशन। ठीक, अब इसमें एक चीज़ ज़रा देखो, कंफर्म कर लेते हैं। अगर मैं एक्सेलरेशन को कुछ ऐसे लिखना चाहूँ तो माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर और अंदर सिर्फ ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप ये बताओ ये क्या है, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो यही तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट था। ठीक है, तो जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। और अगर आपको याद हो यही एसएचएम की बेसिक कंडीशन होती थी। एसएचएम में जो एक्सेलरेशन होता था वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता था, लेकिन उसके अपोजिट होता था। ठीक है, और ये एसएचएम की बेसिक इक्वेशन होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि वेव में इस वेव मोशन में जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी अपनी मीन पोजीशन के अबाउट कैसे ऑसिलेट कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहे हैं। क्लियर। ठीक है, तो अब आगे एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव ऑन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे गैप है, ऑन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। ठीक है, एक स्ट्रिंग है उसको स्ट्रेच करके रखा है और यहाँ पे एक ट्रांसवर्स वेव पल्स प्रोड्यूस की है। एक पर्सन कोई भी है, ये एक्सटर्नल एजेंट है, इसने एक ट्रांसवर्स वेव पल्स प्रोड्यूस की है और ये वेव पल्स कितनी स्पीड से आगे मूव करेगी वो आपको स्पीड फाइंड करनी है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे मान लिया इसने एक वेव पल्स प्रोड्यूस की और ये v स्पीड से आगे ट्रेवल कर रही है। ठीक है, वेव पल्स की जो ट्रांसवर्स वेव पल्स की जो स्पीड है वो v, वही हमें फाइंड करनी है। तो ये v स्पीड से आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो ये जो v होता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, v डिपेंड्स ऑन टू थिंग, द स्पीड ऑफ वेव पल्स इन ए स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन टू थिंग। पहली चीज़ है वो ये है कि इस स्ट्रिंग की लीनियर मास डेंसिटी कितनी है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, लीनियर मास डेंसिटी यानी मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो v किस पे डिपेंड करता है, एक तो म्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, म्यू क्या है, म्यू है इसकी लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ। क्लियर। और दूसरा इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना उस पर डिपेंड करता है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग, लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, इन दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम फाइंड कैसे करेंगे, तो फाइंड करना एक सिंपल कंसेप्ट है, डायमेंशनल एनालिसिस यूज़ करते हैं उसको फाइंड करने के लिए। कहते हैं कि v जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, म्यू टू पावर a एंड t टू पावर b के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं आगे थोड़ा। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट यूज़ कर लेते हैं, कुछ कांस्टेंट के, डायमेंशनलेस कांस्टेंट के, म्यू टू पावर a इंटू टी टू पावर b। फटाफट सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं, वैल्यूज़ मतलब डायमेंशंस पुट करते हैं। वेलोसिटी है, वेलोसिटी डायमेंशन क्या होती है, मीटर पर सेकंड उसकी यूनिट होती है, डायमेंशन क्या होगी lt माइनस 1। ठीक है, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। म्यू क्या है, म्यू है मास पर यूनिट लेंथ यानी ml माइनस 1।
और इसकी पावर क्या होने वाली है ए। टेंशन कितना, टेंशन जो होता है वो फोर्स होता है, फोर्स क्या होता है ml t माइनस 2 टू पावर b। ठीक है, फटाफट इक्वेट कर लेते हैं। इस तरफ क्या है, इस तरफ m टू पावर क्या है 0, m की डायमेंशन क्या है 0, l की डायमेंशन क्या है 1, t की डायमेंशन क्या है -1। इस तरफ m की डायमेंशन क्या होगी, तो इधर है a और इधर है b, तो a प्लस बी। l की डायमेंशन क्या होगी, तो ये है -a और ये है b, ये है -a प्लस बी। और t की डायमेंशन कितनी होने वाली है, तो t की डायमेंशन यहाँ तो कुछ है नहीं, t यहाँ है -2 और उसकी पावर है b, तो -2b। इक्वेट कर लेते हैं। तो t और t को पहले इक्वेट कर लेते हैं। तो t रेज़ टू पावर t की डायमेंशन है -1, t की डायमेंशन है -2b, तो -2b किसके बराबर हो गया आपका -1 के बराबर। इसका मतलब माइनस माइनस कैंसिल, b कितना आ गया हाफ, b आ गया हाफ। ठीक है, अब जरा l और l को इक्वेट कर लेते हैं। तो इधर l की डायमेंशन क्या है 1, इधर डायमेंशन क्या है, तो वो है -a प्लस b। b की वैल्यू क्या पुट करते हैं हाफ, तो 1 इजक्वल टू -a प्लस क्या पुट कर देते हैं इसमें हाफ, हाफ इधर जाएगा तो -a इजक्वल टू क्या आ जाएगा हाफ, तो a इजक्वल टू कितना आ गया -हाफ। ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई -हाफ, b की वैल्यू आ गई हाफ। तो अगर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे v इजक्वल टू क्या बन जाएगा k, म्यू टू पावर a है, यानी म्यू टू पावर है -हाफ इंटू टी टू पावर जो है वो है हाफ। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो v इजक्वल टू k टाइम्स √t/μ। और कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं, ये जो कांस्टेंट है k वो एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं और उसकी वैल्यू आती है 1। ठीक है, तो जो फॉर्मूला बन गया वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग, तो वो बन जाएगा v इजक्वल टू √t/μ। बहुत सिंपल फॉर्मूला एकदम, टी है ये t/μ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब पढ़ते हैं स्पीड ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड के लिए फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, तो पहले कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। लॉन्गिट्यूडनल जो वेव्स होती हैं वो मीडियम में कैसे ट्रैवल करती हैं। ठीक है, तो दे ट्रैवल थ्रू ए मीडियम इन अ फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। ठीक है, देख लेते हैं कैसे होते हैं ये। ठीक है, तो ज़रा ढंग से देखना आपको। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव इसमें प्रोपोगेट करेगी। ठीक है, ये मीडियम है। ठीक है, ये कुछ पिस्टन है, ये पिस्टन आगे पीछे मूव करेगी ऐसे। ठीक है, जिसकी वजह से कंप्रेशन और रेयरफैक्शन प्रोड्यूस होंगे और वो मीडियम में आगे ट्रैवल करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ज़रा आप इसमें देखना जरा कैसे ये रेयरफैक्शन और कंप्रेशन आगे ट्रैवल करेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव में। देखो, ये जो रीजन है इसमें जो लेयर्स हैं वो बहुत पास पास हैं, इसका मतलब यहाँ पे डेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कंप्रेशन। जैसे ये हुआ, ये हुआ या ये हुआ। ठीक है, तो ये जो रीजन्स हैं इनको हम क्या कहते हैं कंप्रेशन। और यहाँ पे जो लेयर्स हैं वो काफ़ी सेपरेटेड हैं, तो ये है रेयरफैक्शन। ठीक है, और कंप्रेशन रेयरफैक्शन की फॉर्म में ये जो वेव है वो आगे ट्रैवल कर रही है। कंप्रेशन रेयरफैक्शन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये पिस्टन। जब पिस्टन आगे की तरफ जाती है तो गैस की जो लेयर्स को पास पास कंप्रेस कर देती है, तो कंप्रेशन बन जाता है। ठीक है, फिर जब ये पिस्टन दूर की तरफ जाती है तो रेयरफैक्शन प्रोड्यूस होता है। देखो आप, क्लियर। ठीक है, तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की फॉर्म में ये जो वेव है वो आगे बढ़ती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, और उसकी जो स्पीड है, ठीक है, उसकी जो स्पीड है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जैसे कि वहाँ पे था, वहाँ पे जो दो फैक्टर थे वो स्ट्रिंग की लीनियर मास डेंसिटी और स्ट्रिंग के अंदर टेंशन, ये दो फैक्टर थे। ठीक है, यहाँ पे ये जो दो फैक्टर हैं वो है, एक है बल्क मॉडुलस ऑफ द मीडियम। ठीक है, जो मीडियम होगा चाहे वो लिक्विड हो या गैस हो या सॉलिड मीडियम हो, जो भी हो उसका जो बल्क मॉडुलस होगा उस पर डिपेंड करेगा पहली चीज़। और दूसरा डिपेंड करेगा ये डेंसिटी ऑफ द मीडियम। और यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी नहीं है, यहाँ पे वॉल्यूम डेंसिटी है, रो। ठीक है, दूसरा किस पर डिपेंड करेगा, डेंसिटी ऑफ द मीडियम। बल्क मॉडुलस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा से, और डेंसिटी ऑफ द मीडियम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रो से। इन दोनों पे डिपेंड करता है ये। क्लियर। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी का फॉर्मूला फाइंड करना तो वैसे ही फिर से डायमेंशनल एनालिसिस यूज़ करेंगे। क्या लिखेंगे, जो वेलोसिटी होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, बल्क मॉडुलस की पावर a इंटू डेंसिटी टू पावर b के। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, एक डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट यूज़ करेंगे k, बल्क मॉडुलस की पावर a इंटू डेंसिटी टू पावर b।
दोनों तरफ की डायमेंशनल फॉर्मूले पुट करते हैं। वेलोसिटी वही LT-1, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। बल्क मॉडुलस, अगर आपको याद हो बल्क मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता था वो होता था माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी, ठीक है, क्लियर। ये जो नीचे लिखा है डेल्टा वी बाई वी, ठीक है, ये है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसकी तो कोई डायमेंशन होती नहीं थी, ठीक है, यानी बल्क मॉडुलस की वही डायमेंशन होगी जो प्रेशर की डायमेंशन होगी, ठीक है। और प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, प्रेशर क्या होता है, वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो उसकी डायमेंशन बनती है ml-1 T-2, ठीक है, तो वो आप चेक कर सकते हो। फोर्स अपॉन एरिया अगर लिखें हम, फोर्स की होती है ml-T-2 और एरिया होता है L2, तो ये बन जाएगी ml-1 T-2, ठीक है। तो फटाफट वैल्यू पुट करते हैं, ml-1 T-2 और इसकी पावर क्या, A इंटू डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो हो जाएगा ml-3 टू पावर B, ठीक है। ठीक है, तो अब इक्वेट कर लेते हैं, डायमेंशंस लिखते हैं। यहाँ पे m नहीं है तो यहाँ पे m रेज टू पावर 0 लिख देंगे, l रेज टू पावर 1 है, t रेज टू पावर -1 है, ठीक है। इस तरफ m रेज टू पावर क्या है, a प्लस b, l रेज टू पावर क्या है, -a -3b, और t रेज टू पावर कितना है, t रेज टू पावर है -2a। इक्वेट कर लेते हैं, पहले t और t को इक्वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे -2a है, यहाँ पे -1 है, तो -2a इज इक्वल टू -1, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ, ठीक है। अच्छा, l और l को इक्वेट कर लेते हैं, या m और m को इक्वेट कर लेते हैं, तो a प्लस b इज इक्वल टू कितना है, 0, a है हाफ, तो b कितना बन जाएगा, b बन जाएगा -हाफ, ठीक है। बस यहाँ से हमारी दोनों वैल्यूज आ गई हैं। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो तीसरी डायमेंशन यूज़ कर लो, l की इधर क्या है 1 और इस तरफ क्या इधर है -a -3b, ठीक है। वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं क्या ये इक्वेट, मतलब क्या ये जो इक्वेशन है वो ट्रू है कि नहीं है। तो a है -a है, तो माइनस तो ये लिख दिया, a की वैल्यू क्या है, हाफ, तो मैंने हाफ पुट कर दी, -3b, b कितना है, b है -हाफ, तो ये आया -हाफ, ये आ गया +3/2, +3/2 -हाफ करेंगे तो वो 1 आ जाएगा, यानी ठीक है, ठीक है। ये a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, ठीक है। तो फाइनल फॉर्मूला जो आएगा वो आ जाएगा v इज इक्वल टू k, देखते हैं ज़रा पीछे, बीटा की पावर a है और रो की पावर b है, तो बीटा की पावर a है, यानी बीटा की पावर आ जाएगी हाफ इंटू रो की पावर आएगी -हाफ, तो इसको नीचे ले जाते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं √β/रो। एक्सपेरिमेंटली k की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो k की वैल्यू आ जाती है 1, ठीक है। तो फॉर्मूला फिर से बहुत सिंपल बन गया है। जो स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है तो वो होती है √β/रो, ये है स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, VL लिख देता हूँ इसको मैं, ठीक है। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव कितनी आई थी, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव तो वो आई थी √VT लिख दिया, √ यहाँ पे बल्क मॉडुलस है, वहाँ पे बल्क मॉडुलस नहीं था, वहाँ था T, और अपॉन यहाँ पे डेंसिटी है, वॉल्यूम डेंसिटी है, वहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी थी, √T/μ, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूले आपको ध्यान रखने हैं, ये है लॉन्गिट्यूडनल वेव की वेलोसिटी का फार्मूला और ये है ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी का फार्मूला, क्लियर। तो एक चीज़ डिस्कस करते हैं, जैसे कि मान लिया एक सॉलिड बार है ये, ठीक है, ये किसी मेटल का एक रॉड की तरह है ये, ठीक है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, रॉड मान सकते हो आप इसको, ठीक है, इसको हम बार बोलेंगे, ठीक है। और ये किसी रिजिड पॉइंट से ये फिक्स है, यहाँ पे मान लिया रिजिड वॉल से ये फिक्स है, ठीक है। तो इस बार के अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो कैसी वेव्स प्रोड्यूस होंगी, क्या इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस होंगी कि ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। तो पहले वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप इस बार को कहाँ हिट करते हो और कैसे हिट करते हो, ठीक है। अगर आप मान लिया इसको ऊपर हिट करते हो, ठीक है, किसी हैमर से मान लिया आप इसे ऊपर हिट करते हो, यहाँ पे अगर हम हिट करें कुछ ऐसे, ठीक है, तो अगर हम इसे यहाँ पे हिट करें, इस पॉइंट पे हिट करें ऊपर से, ठीक है, तो इसके अंदर ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होगी, ठीक है, कुछ इस तरह से। अगर हम इसको कुछ यहाँ पे हिट करते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम बार के लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर वेव्स, ट्रांसवर्स वेव कुछ इस तरह से आगे प्रोपोगेट कर जाएगी, ठीक है। और अगर हम इसी बार को इस तरफ यहाँ से हिट करें, एकदम सीधे सीधे इसी की लाइन ऑफ एक्शन, इसी की लाइन में यहाँ से अगर हम हिट करें कुछ इस तरह से, ठीक है, अगर हैमर से हम इसको यहाँ से हिट करते हैं तो इसके अंदर जो हमने पार्टिकल को डिस्प्लेसमेंट देंगे वो हम बार की ही डायरेक्शन के अलॉन्ग दे रहे हैं, ठीक है। वायर की जो लेंथ है उसी के अलॉन्ग दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कंप्रेशन रेरिफेक्शन की फॉर्म में वेव इस तरह से ट्रैवल करेगी, तो वो जो वेव होगी वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी, ठीक है। तो एक सॉलिड वायर के अंदर दोनों तरह की वेव्स ट्रैवल कर सकती हैं, ट्रांसवर्स वेव भी ट्रैवल कर सकती हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ से हिट करें तो लॉन्गिट्यूडनल जो वेव ट्रैवल करेंगी उनकी स्पीड का क्या फॉर्मूला होगा वो अब देखने जा रहे हैं, क्लियर। ठीक है, तो वो जो फॉर्मूला होगा स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन ए सॉलिड बार, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन ए सॉलिड बार, यहाँ से अगर हम इसको हिट करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस होंगी। तो उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, v इक्वल टू होता है अंडर रूट वाई रो, ठीक है। ये गामा है, गामा बोलो या वाई बोलो, बेसिकली ये यंग्स मॉडुलस है, क्योंकि सॉलिड के केस में बल्क मॉडुलस जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, तो वो यंग्स मॉडुलस है। यंग्स मॉडुलस, ठीक है। और रो जो है वो डेंसिटी है, ठीक है। बल्क मॉडुलस हम बेसिकली यूज़ करते हैं लिक्विड के केस में और गैसेस के केस में, ठीक है। तो इस केस में जब अगर सॉलिड बार के अंदर अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रैवल कर रही हैं तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, अंडर रूट गामा वाई रो, क्लियर।